अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्ना सय्यिदना व नबिय्यना व मअवाना व मलजाना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन वकान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वक़ाल अर्रसूलु या रब्बि इन्न क़ौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मुहतरम बुजुर्ग दोस्तों, तमाम सिफ़ात खुदाबंदी सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है जो सारी कायनात का पालनहार है, और दरूद सलाम नाजिल हो जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो आखिरी नबी हैं। आपके बाद कभी भी किसी किस्म का कोई नबी पैदा नहीं होगा। मेरे मुहतरम बुजुर्ग दोस्तों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। आपका लक़ब है उम्मी, आपका लक़ब है उम्मी। उम्मी के अल्लाह वालों ने बहुत सारे माने गाने किए हैं। एक माना ये बयान किया है कि उम्मी के मतलब है अरब की ज़ुबान में कि पैदा होने के बाद माँ से कुछ नहीं सीखा, माँ के असरात कबूल नहीं किया। अरब के हिसाब से लोग, जैसे हम लोग बोलते नहीं हैं मादरी जुबान, बच्चा मादरी जुबान में बोल रहा है माँ की जुबान में, तो माँ की तालीम और तरबियत सब कुछ सीख जाना। जो सीख गया वो सीखा हुआ है, जो नहीं सीखा वो उम्मी है। ये उम्मी इस हिसाब से है। लुग़त वालों ने, डिक्शनरी वालों ने लिखा कि उम्मी का माना है किसी से कुछ लिखना पढ़ना ना सिखाओ। तो ये भी सही है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी से नहीं सीखे हैं। उनको कुछ लोगों ने लिखा है कि उम्मी का माना है किताब दो तो देख के पढ़ ना सके, लिखने बोलो तो लिख ना सके, इसको बोलते हैं उम्मी। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा लक़ब है उम्मी, जौन से भी माना ले उम्मी है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। एक माना मुअर्रिख़ीन ने ये भी लिखा है उम्मी का माना कि अलिफ से आदम है, मीम से मसीह है, आदम से लेके ईसा मसीह तक। उसके बाद उम्मी में लास्ट में या है, ये बताने के लिए है कि ये आखिरी आया है, ये आखिरी है। आदम से नबियों का सिलसिला शुरू हुआ, ईसा तक आया, उसके बाद जो आया वो आखिरी आया है। अलिफ बा ता, ये जो लाइन से आता है नंबर से, लास्ट में या आता है, या के बाद कुछ भी नहीं। वैसे ही ये नबी है उम्मी, इसके बाद कोई नबी नहीं। बहरहाल हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक लक़ब है उम्मी, नबी जी उम्मी। कुरान में भी इस्तेमाल हुआ है। अल्लाह ने कहा है फ़ामिनु बिल्लाहि व रसूलिही नबिय्यिल उम्मिय्यिल लज़ी, कि ईमान लाओ उस रसूल पर जो नबी है उम्मी है। तो बहरहाल हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी हैं। और ये फ़ख्र की बात है कि लिखना पढ़ना कुछ नहीं आता, और इल्म के दरिया ऐसे बढ़ाए हैं कि सारी दुनिया उनसे सीखती है। ये कुरान शरीफ हम लोग समझते हैं कि पढ़ के सवाब पहुँचाना है किसी को, तिलावत करना है खाली सवाब पहुँचाना है। ये ज़िंदगी है, ज़िंदगी गुजारने के लिए कुरान शरीफ जो है हर बीमारी की शिफा है,
चाहे वो दिल की बीमारी हो चाहे जिस्म की बीमारी हो, मुकम्मल शिफा है। दुनियावी बीमारी हो या आखिरत वाली बीमारी हो, सबकी शिफा है। आप कुरान शरीफ को सही ढंग से पढ़ें, लिखें, अमल करें, जो अल्लाह ने हुक्म दिया उसको नाफिज करें, दुनिया की सारी परेशानियां खत्म। इस पर अमल करें, मरने के बाद जो जिंदगी वहां की जो परेशानी है वो भी खत्म। हम पढ़ते भी नहीं, सीखते भी नहीं, लिखते भी नहीं, अमल भी नहीं करते, जो कानून है उसको तो नाफिज करना बहुत दूर की बात है, नामुमकिन है। तो कुरान हमने देखा कि इधर तो कहीं चल नहीं रहा है, तो मुर्दों की किताब बनाया है। ये कुरान मुर्दों की किताब है, जो मर गया है उसके लिए पढ़ो। हालांकि इसको जिंदा लोगों पर फिट करना है, इसका कानून लोगों पर नाफिज करना है, लागू करना है। तो हम लोग पढ़ते ही नहीं है तो लागू कहां से करेंगे? तो ऐसा हमारा मिजाज खराब हो गया है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है और ये कुरान शरीफ भी आखिरी किताब है अल्लाह की तरफ से। पहले नबी भी आते थे, किताबें भी उतरती थी। ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी आए तो इनके ऊपर जो किताब नाजिल आखिरी किताब है, इसीलिए अल्लाह ने जिम्मेदारी लिया है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। फरमाया कि हमने कुरान नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। पहले भी अल्लाह ने किताबें उतारी है, सहीफे हैं, तौरात है, ज़बूर है, इंजील है, उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं लिया। इसलिए कि इसके बाद भी किताबें उतारनी है तो उसकी हिफाजत करके क्या फायदा? ये जब तक रहेगा, जब तक लोग अमल करेंगे तब तक ठीक है, नहीं अमल करेंगे तो ये मनसूख हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फिर उसके बाद दूसरा नबी भी आएगा, किताब भी आएंगे। इसलिए अल्लाह ने जिम्मेदारी ले लिया। अब ये किताब, ये जो कुरान है, इसके बाद किताब नहीं, इसके बाद कोई किताब नहीं, अल्लाह की तरफ से कोई किताब नाज़िल होने वाली नहीं है। तो अल्लाह ने इसकी जिम्मेदारी लिया है कि अब किताब नहीं उतारेंगे, इसकी हिफाजत करेंगे। अब कोई आसमानी किताब नहीं उतारेंगे, इसी की हम हिफाजत करेंगे। अब अल्लाह की मर्जी है, कैसे हिफाजत करेगा, किससे करवाएगा, जरिया किसको बनाएगा, वो उसकी मर्जी है। वो जिससे चाहे हिफाजत करवा ले। अब देखते नहीं, अंधा है, दोनों आंख नहीं है, अब पूरा कुरान याद है, उसको पूरा कुरान याद है। मां के पेट से अंधा निकला है, अब पूरा कुरान याद है। तो ये कुरान शरीफ याद हो जाना, ये इसका कमाल नहीं है, उसका कमाल है। उसको इससे कुछ लगाव है, इसका कोई अमल उसको पसंद है, इसलिए अपने कुरान को इसमें महफूज किया है, इसके सीने में डाल दिया है। बस इतना ही बात है। तो कुरान याद हो जाना ये अल्लाह का एक कुदरत, एक करिश्मा कि छोटा बच्चा है, वो भी नाबीना है, 8 साल 10 साल का है, पूरा कुरान याद है। दुनिया में कोई भी ऐसी किताब नहीं है, सारी दुनिया में आप चक्कर मारे हैं कि किसी को कोई किताब पूरा शुरू से लेकर आखिर तक याद हो और पढ़ के कहीं सुना दे। अगर बिलफर्ज वल मुहाल आप मान लें कि किसी ने पीछे पढ़ के उसके रात दिन मेहनत करके याद कर ही लिया, जबरदस्ती करके याद कर ही लिया, अब वो कहीं किसी मजमा में सुनाया अटक जाए, भूल जाए, तो बताने वाला कोई नहीं है, बताने वाला कोई नहीं है। अब गलत पढ़ रहा है कि सही पढ़ रहा है, देख ले सरकार, गलत पढ़ रहा है कि सही पढ़ रहा है, किसी को क्या पता है। लेकिन ये कुरान शरीफ कोई गलत पढ़ के दिखाए, कोई गलत पढ़ के दिखाए कुरान शरीफ, पीछे से फिर लोग फौरन लुकमा मिल जाएगा। तो ये कुरान शरीफ का एक एजाज है, मुअजिज़ा है ये। और अल्लाह ताला अपने जो कुरान नाजिल किया है इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी लिया है। इसके दुश्मन भी हैं, मुखालिफ भी हैं, कुछ जला देते हैं, कुछ मिटा देते हैं, कुछ निकालने के लिए कहते हैं, निकालने के लिए कहते कहते खुद भी निकल भी जाते हैं। ऐसे भी हालात आए हैं।
लेकिन इसको कुछ नहीं कर सके। बड़े बड़े लोगों ने मेहनत किया, कोशिश किया इसको जलाने की, मिटाने की, वो मिट गए, ये भी वाकई है। कुछ लोग इसको निकालने आए थे कि इसको निकाल दो, कुरान में से 20-30 आयत निकाल दो, अल्लाह ने उसी को निकाल दिया, बाहर कर दिया, लेकिन इसको कुछ नहीं कर पाते हैं। तो ये मौजूदा है। अल्लाह ताला कुरान शरीफ की हिफाजत अपने बंदों से भी लेते हैं, बच्चों, बूढ़े, जवान, इनको कुरान शरीफ याद हो जाता है और इनसे काम ले लेता है। कुरान की हिफाजत की जो जिम्मेदारी अल्लाह ने लिया है, ये काम अल्लाह बच्चों से ले लेता है। अंधे, नाबीना, गरीब, गुरबा, लाचार, बेबस, ऐसे लोगों से भी ले लेता है। एक बादशाह था, अपने मुल्क में आर्डर दिया कि पूरा कुरान जला दो, कहीं भी किसी के पास नहीं रहना चाहिए। उसे भड़का बहुत था कुरान से, जलवा दिया पूरी बस्ती में निकालने के, जहां भी है, जैसा भी है सब। अब उसे सोचा कि तसल्ली मिल गई, अब आराम है, कुरान हमारे मुल्क में कहीं भी नहीं है। तो सुबह में किसी काम से अपने वजीर मुशीर सब लेके किसी गली से गुजर रहा था, तो एक बच्चा कुरान पढ़ रहा है। एक बच्चा कुरान की तिलावत कर रहा है जोर जोर से अपने घर में बैठ के। तो कह रहा है कि अरे इसके घर में कुरान बच गया क्या है, कौन पढ़ रहा है ऐसा कुरान? जब पकड़ के लाओ उसको, देखो अंदर गया तो कुरान कहीं नहीं है। कहा कि कल ही आए थे 2-3 आदमी, पुलिस वजीर लोग, सब लूट के, छीन के, झपट के लेके जाके जला दिए। तो ये बच्चा कैसे पढ़ रहा है? कहा यार वरक ने जलाया है, ये अंदर उसको कौन जला सकता है? तुमने पेज जलाया, वरक जलाया, जो जुज़दान में बंद है उसको जलाया है, जो बच्चों के सीने में महफूज है उसको नहीं जला सकते। क्या इतना मेहनत करके भी बेकार है? बादशाह जिसने करोड़ों अरबों खर्चा किया था, कह रहा इतना मेहनत करके भी पुलिस लगाया, गार्ड लगाया, आग लगाया, घरों में से निकलवाया, गिरियों में से निकलवाया, अलमारी में छिपा छिपा के रखा हुआ तो वहां से ढूंढ ढूंढ के निकलवाया, CID लगाया, करोड़ों अरबों खर्चा करके जलाया, ये पढ़ ही रहे थे, फायदा क्या हुआ? वो खबीस मनुष्य जिसने जलाया था मर गया और जल गया, कुरान अभी भी बाकी है। तो कुरान ऐसी किताब है कि इसको मिटाने वाले मिट गए, जलाने वाले जल गए, कुरान अभी भी मौजूद है। बच्चों से, अंधों से, नाबीना लोगों से भी अल्लाह काम देता है। ये बच्चे जो मदरसा में पढ़ते हैं, आप क्या समझते हैं? कैसी कैसी मुसीबतों में रहते हैं, कैसे कैसे परेशानियों में रहते हैं, कैसे कैसे हालात रहते हैं उनके पास, और अपना इख्तियार कुछ भी नहीं चलता। हम पढ़े हैं मदरसा में, मुझे पता है, अपना इख्तियार वहां कुछ नहीं चलता। उस्ताद जो कह रहे करना है। 3 बजे रात उठा देंगे, कुरान याद करो तो उठना है, नींद पूरी नहीं हुई है, मैं रात में लेट से सोया था, कुछ नहीं चलेगा, मौत के मारा मारते हैं, उठाए तो उठो बस। खाना पानी हम अपनी मर्जी से खाते हैं, आज़ाद हैं, जैसा चाहे वैसा। वहाँ दाल खाना, बस सारी जिंदगी दाल खाना, खाना है तो खाओ, नहीं तो जाओ, ऐसी हालत रहती है। तो बहरहाल अपनी मर्जी वहां कुछ नहीं चलती है, सारा सब कुछ बर्दाश्त करते हैं। फिर उसमें कपड़ा किसी का फटा हुआ है, किसी का कपड़ा धोने के साबुन नहीं है, किसी को नहाने के साबुन नहीं, ऐसे ऐसे हालात रहते हैं। अभी की बात बता रहा हूँ, आज रात में 9 बजे रात एक बच्चा था, मिसवाक मदरसा में पढ़ने वाला, गरीब, बाप नहीं है, माँ है खाली। अब बाप का एक ही बेटा है, बाप का इंतकाल हो गया, घर के जिम्मेदार यही है, 10 साल उम्र है, मदरसा में माँ ने डाल दिया है। उसकी हालत कैसी होगी? वो पढ़ रहा है मदरसे में, तो असर के बाद, ये कल की बात है, 50 साल हो गया, 100 साल हो गया, नहीं बता रहा हूँ, कल जुमरात थी, नहीं, जुमरात की असर की नमाज के वक्त की बात बता रहा हूँ। वो लड़का मिसवाक पता है, नहीं मिसवाक बेचते हैं 20 रुपये में, देखो पीली का मिसवाक, इतना कट्टा पैकेट में डाल के इसे, और मदरसे के रूम में से निकल के मस्जिद में जा रहा है नमाज पढ़ने। मदरसे का जो हेड होता है, मुहतमिम कहते हैं, स्कूल में प्रिंसिपल कहते हैं, मदरसे में मुहतमिम कहते हैं। तो मुहतमिम साहब भी जा रहे हैं नमाज पढ़ने, तो देखा कि पैकेट में ये इतना मोटा है, ऐसे उठ गया एकदम।
तो भाई जिम्मेदार है, वो हेड है, क्या इसे पॉकेट में डाला है, क्या इसे लेके जा रहा है? तो सर झुका लिया, क्या है वो, ऐसे क्या घुसा के रखा है पॉकेट में? कुछ नहीं, ये मिसवाक है। तो इतना मिसवाक क्या करेगा? तो कुछ नहीं, मेरे पास पैसे की दिक्कत है, तो घर से आते वक्त दुकान में से मिसवाक खरीद के लाया था कि पैसे की जब जरूरत पड़ेगी तो ये मिसवाक बेच के 20 रुपया में अपना मदरसे का खर्चा निकालेंगे। वो मोहतरीम था, गुस्से में था, भाई पोजीशन में है ना, दर्जे में, उसका गुस्सा खत्म हो गया कि ये बताया बच्चा कि हम घर के बड़ा हैं, 10 साल उम्र है, घर के बड़ा जिम्मेदार यही है, बाप नहीं है, लेकिन इज्जतदार है, चोरी नहीं कर रहा है, हराम नहीं खा रहा है, लूट खसोट नहीं कर रहा है। हम तो बेईमानी कर करके हड़प हड़प के लूट के खाते हैं, वो भी तो इंसान है, दुनिया में है। चोरी करने की हिम्मत नहीं किया, बेईमानी करने की हिम्मत नहीं किया, वो मिसवाक बेच के अपना गुजारा चलाएंगे मदरसे में। छुट्टी के टाइम में असर के बाद 40 मिनट 50 मिनट छुट्टी रहती है, तो ये मिसवाक बेच के सोडा साबुन तेल के खर्चा निकाल लेंगे। तो ऐसे हालात गुजरते हैं, ऐसे लोगों को कुरान याद होता है, हमारे तुम्हारे जैसे लोगों को नहीं। 3 वक्त खा रहे हैं और सो रहे हैं, 10 बजे रात और उठ रहे हैं 10 बजे दिन, ऐसे लोगों को याद नहीं होता। ऐसे मुश्किल में परेशानियों में रहते हैं। याद रखो, जो तालीम की मुशक्कतें बर्दाश्त नहीं करता, फिर बाद में जहालत की जिल्लतें बर्दाश्त करनी पड़ती है। समझ आ रही बात? जो शख्स तालीम की मुशक्कतें मुश्किलें बर्दाश्त नहीं करता, सारी जिंदगी जहालत की जिल्लतें बर्दाश्त करता है, सारी जिंदगी। इसलिए तालीम हासिल करने में जो दुख दर्द मुसीबतें परेशानियां आए, बर्दाश्त करके तालीम हासिल करें। अगर आप दुख दर्द मुसीबत परेशानियों को बर्दाश्त करके झेल के इल्म हासिल नहीं करेंगे, तो सारी जिंदगी फिर जिल्लत की मौत मरेंगे। तो तालीम हासिल करने में परेशानियां आती हैं, ऐसे लोगों को कुरान याद होगा, जो इतना दुख दर्द में है, मुसीबत में है, परेशानी में है, फिर भी मेहमानाने रसूल बने हुए हैं। और माहौल भी ऐसा ही है। मालदार लोग कौन पढ़ाता है अपने बच्चों को? कुरान कौन याद कराता है? डॉक्टर बनाता है, प्रोफेसर बना रहा है, प्रिंसिपल बनाएगा, हाफिज कौन बनाता है? क्या मिलेगा हाफिज बनाएगा तो? क्या उसे मिलता नहीं। मस्जिद में कहीं इमामत करेगा तो 8-9 हज़ार रुपया देंगे, घर के खर्चा भी नहीं चलेगा। सब लोगों का मिजाज और जहन ऐसा ही बना हुआ है। डॉक्टर बनाओ, प्रोफेसर बनाओ, टीचर बनाओ, पैसा बहुत खाएगा, बहुत कमाएगा, ऐसा मिजाज बना हुआ है। अगर दुनिया कमा लिया तो आखिरत तो बिगड़ गई, आखिरत खराब हो जाते हैं। हम ईमान वाले हैं, मुसलमान हैं, मुसलमान की बुनियाद पर बच्चों को पहले कुरान पढ़ाएं। अब इस्लाम की वजह से पहले उसको कुरान पढ़ाएं, फिर बाद में दुनिया भी गुजारनी है, उसके लिए दुनियावी चीज भी पढ़ाएं। हम तो इसको भूल ही गए, छोड़ दिए एकदम, बचपन से ही डायरेक्ट दुनिया में घुसा देते हैं। तो हम मुसलमान हैं, इसकी बुनियाद पर कुरान कौन पढ़ाएगा? नहीं, हम लोग के पास टाइम नहीं है कुरान पढ़ने पढ़ाने के लिए। वो कोई मरेगा तो देखेंगे, मर जाएगा तो पढ़वाएंगे। ऐसा हम लोगों ने मिजाज बना लिया है। कुरान ऐसी किताब है जो इसको सही से पढ़े, अच्छे आवाज से पढ़े, अच्छे अंदाज से पढ़े, वो कारी कुरान हो जाता है। जो इसको समझ के पढ़े, तर्जमा और तफसीर के साथ पढ़े, ये मुफस्सिर कुरान बन जाता है। जो इसको समझ के पढ़े, इस पर अमल भी करे, ये वली बन जाता है। ये कुरान ऐसी किताब है, वली बन जाता है। रह गई जरूरत की कि आलिम बनेगा, हाफिज बनेगा तो कौन क्या कमाएगा, क्या खाएगा, बच्चों को क्या खिलाएगा, ऐसी सोच है हमारी। याद रखो एक बात कि जरूरतें हर एक की पूरी होती हैं, चाहे मौलवी साहब हो, चाहे प्रोफेसर हो, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कुछ भी हो,
ज़रूरतें हर एक की पूरी हो जा रही हैं दुनियावी। रह गई बात ख्वाहिशात की कि हम 3 अंतस्त की बिल्डिंग बनाएंगे, हाँ अपना पैसा से 4 अंतस्त की बिल्डिंग बनाएंगे, 3 एकड़ में घर बनाएंगे, ऐसी ख्वाहिशात ये बादशाहों के भी पूरे नहीं होते, तुम्हारे क्या होंगे? समझ आ रही बात? जरूरतें हर एक की पूरी हो जा रही हैं, रह गई बात ख्वाहिशात की तो वो बादशाहों के भी पूरे नहीं होते हैं, बादशाह लोग भी पूरा नहीं कर पाते हैं। जो कुर्सी में बैठे हैं, ओहदे में बैठे हुए हैं, उनकी भी पूरी नहीं हो रही है, उनकी भी ख्वाहिशात रहते हैं, बड़े बड़े रहते हैं कि मैं अभी इस मुल्क का पीएम हूं, उनकी ख्वाहिश रहती है कि हमेशा के लिए प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं, लेकिन नहीं होता है। उनकी ख्वाहिश हमसे बढ़ के रहता है, ये ख्वाहिश पूरी नहीं होती। इसलिए अल्लाह ने जो कुछ भी दिया है, जितना भी दिया है, उसी पर सब्र और शुक्र करें और उसको राजी करने की कोशिश करें। यहां तो हर एक की गुजर जाएगी, मसला मरने के बाद से शुरू होगा। उसको हम मानते नहीं, उसके लिए तैयारी करते नहीं, जब वहां जाके पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, जब वहां पहुंच जाएंगे तब समझ में आएगा। आज नमाज पढ़ने के लिए बहाने करते हैं, अल्लाह के हुक्म पर अमल करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, बिजी है, दुकान है, मकान है, ये सब बहाने करते हैं। लेकिन खुदा की कसम खा के कह रहा हूं मैं कि जब मर जाएंगे, कब्र में पहुंच जाएंगे और वहां सब देख जाएगा आंखिया से, तो तमन्ना करेगा काश अगर दोबारा जिंदगी मिल जाती तो मैं क्या भी पकड़ा लेता नहीं, हर वक्त कुरान पढ़ते रहता, मस्जिद में रहता, जिक्र करते रहता, इबादत करते रहता। क्या है ये दुनिया? वहां सोचने से क्या फायदा भाई, यहां सोचो। आज यही करो, एक ही बार चांस देने का अल्लाह ताला, दोबारा किसी को चांस नहीं देगा, सिर्फ एक ही बार देने का। वहां जो सोचेंगे कि एक बार दोबारा फिर दुनिया में चल जाते तो हमेशा मस्जिद में रहता, हर वक्त कुरान पढ़ते रहता, वो सोचने से बेहतर है कि यही कर लो, दोबारा चांस नहीं देगा। जिंदगी में अपनी खताओं की माफी अल्लाह से मांगते रहे, जिंदगी में अपनी खताओं की माफी अल्लाह से मांगते रहें, क्योंकि जिंदगी मौका कम देती है, धोखा ज्यादा देती है। समझ में आ रही बात? ये जिंदगी मौका कम देती है, धोखा ज्यादा देती है। हम टारगेट बना के रखे हुए हैं कि पैसा कमाएंगे, ये करेंगे, फिर वहां वो घर बनाएंगे, वो बिल्डिंग बनाएंगे, तो वहां बनाने तक आप रहेंगे कि नहीं रहेंगे, पहले ये तो फैसला करो। आदमी उम्मीदें जो बनाता है, पूरा गेम कैसे करेंगे, फिर वहां वैसे करेंगे, ये सारा गेम स्कीम बना लेता है, लेकिन मौत करने सेट करता है कि मौत किधर आएगी, कब आ जाएगी, इसको सोचता नहीं है। अपने स्कीम के अंदर मौत को दाखिल नहीं करता, मौत को शामिल ही नहीं करता, और मौत कब आ जाएगी किसी को कोई पता नहीं। मौत के बारे में 2 चीजें कंफर्म है, एक ये बिल्कुल फाइनल है कि मौत आएगी, चाहे मानो या इनकार कर दो, फर्क पड़ने वाला नहीं है। समझ आ रही बात? ये कंफर्म है मौत के बारे में कि मौत आएगी, मान लो या इनकार कर दो, कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। एक चीज हो गया। दूसरी बात यह है कि कभी भी आ सकती है नहीं कंफर्म कि टाइम है कि नहीं हम बूढ़ा हो जाएंगे, हार्ट अटैक आएगा, पड़ेंगे, मरेंगे, ऐसा है क्या? कुछ भी नहीं, कभी भी आ सकती है। तो मौत के बारे में 2 चीजें कंफर्म है कि मौत हर हाल में आएगी और कभी भी आ सकती है। ये 2 चीजें हैं, इसलिए बता रहा हूं कि जिंदगी में अपने रब से अपनी खताओं की माफी मांगते रहो, क्योंकि जिंदगी मौका कम देती है, धोखा ज्यादा देती है। एक बात फिर है कि अपने रब को मनाओ, अपने रब से अपने गुनाहों की माफी मांगते रहो। सिर्फ मेरा रब ही है जो नहीं पूछता कि तूने ये क्यों किया। आपसे कुछ गलती हो जाए, आप किसी बाप से जाके कहें कि अब्बू जान माफ कर दे, गलती हो गया, बाप पूछेगा ये क्यों किया, माँ कहेगी तूने ये क्यों किया, भाई कहेगा तूने ये गलती क्यों किया। अल्लाह मेरा रब नहीं पूछता क्यों किया। सिर्फ अल्लाह की जात है जो बंदे से नहीं पूछता कि तूने ये क्यों किया, माफ कर देता है, माफी मांगे तो माफ कर देता है, क्यों किया नहीं पूछता। ऐसे अल्लाह से हम बगावत कर रहे हैं,
ऐसे रब से हम भाग रहे हैं, ऐसे इतने मेहरबान अल्लाह से हम दूर होते जा रहे हैं, जो कभी भी किसी भी गलती पर नहीं पूछता कि तूने क्यों किया। हम उसके साथ गद्दारी कर रहे हैं, उसके साथ हम बगावत कर रहे हैं। कितना भी बड़ा गलती कर दिया हो, अगर तौबा इस्तिग़फ़ार करे, अल्लाह से माफी मांगे, तो अल्लाह नहीं कहता कि तूने ये क्यों किया। बाकी सब पूछते हैं कि ये गलती क्यों की। तो इतना बड़ा मेहरबान रब है और हम उसके साथ बदमाशी कर रहे हैं। भाई अल्लाह के साथ बदमाशी करके, गद्दारी करके कामयाब नहीं हो सकते, इतनी बात याद रखिएगा। कोई भी हो, कामयाबी उसको मनाने में है, उसको राजी करने में है। अगर हम उसको राजी नहीं कर रहे हैं तो कामयाबी नहीं मिलेगी। उसको मनाएं, तौबा इस्तिग़फ़ार करें, इबादत करें, उसकी नाम की तस्बीह पढ़ें, उसके नाम के जिक्र किया करें, तब जाके वो राजी होगा। अगर हम उसको राजी नहीं करेंगे तो मरने के बाद तो है ही है। इतना दुनिया तरक्की कर रही है, इतना आगे बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। ये मौत पर कोई रिसर्च नहीं कि मौत क्यों आती है, कौन रूह निकालता है, कौन है वो जो रूह निकाल के ले जा रहा है, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। उस पर भी रिसर्च करना चाहिए था। कौन है, उस पर FIR दर्ज करो, ये रूह निकालने वाला कौन है, उसके ऊपर केस मुकदमा दायर करो। कुछ नहीं कर सकते। जब आजिज है उसके सामने, मौत के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं, कोई FIR कुछ नहीं है, तो फिर तैयारी करो। बगावत क्यों कर रहे हैं? रूह निकालने वाला फरिश्ता जो हेड है, चीफ, उसका नाम इजराइल अलैहिस्सलाम है। मैं बता दिया, जाके आप केस मुकदमा दायर करें कि ये रूह निकाल के ले जाता है हमारे बाप का, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो कोई कुछ कर नहीं सकता, उसको पकड़ नहीं सकता, उसको जेल में नहीं डाल सकता, कुछ कर नहीं सकता। तो भाई तैयारी करो। फिर जब हार गए, थक गए, आजिज हो गए, तो तैयारी करो। हम ये भी नहीं करेंगे तो फिर कुटाने के लिए, मार खाने के लिए तैयार हो जाओ। और क्या है, ये रूह निकालने वाला जो फरिश्ते हैं, इस्राइल इस्लाम में हेड है, एक फरिश्ता नहीं है। एक ही फरिश्ता सबको रूह निकाल देगा ऐसा नहीं है। ये रूह निकालने वाला एक फौज है। उस फौज के जो हेड है उसका नाम है इजराइल इस्लाम। इजराइल इस्लाम को अल्लाह ताला ने जब तैयार किया, हुक्म दिया कि रूह निकालना, जो फौज है रूह निकालने वाली मखलूक की, उसका तू हेड है, तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो भैया अल्लाह दूसरा काम दे तो अच्छा था। मैं किसी को रूह निकालूंगा, उसके बीवी बच्चे भाई सब मुझे गाली देंगे, पूछेंगे, लानत मलामत करेंगे, बद्दुआएं देंगे। तो अल्लाह ने कहा गाइस नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। कोई तुझे नाम भी नहीं लेगा, कोई तुझे याद भी नहीं करेगा, किसी के दिल दिमाग ख्याल भी तुम्हारी तरफ नहीं जाएगा। तुम ये काम करो, जिम्मेदारी मेरी है, तुम्हारी जिम्मा है रूह निकालना। ये जो फौज है फरिश्तों की, रूह निकालने वालों की, इसका तू हेड है, चीफ। रह गई बात कि लोग गाली गलौज करेंगे कि हमारे बाप को रूह निकाल के ले गया, ये अच्छा आदमी, ये सही फरिश्ता नहीं है, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, कोई तुझे याद भी नहीं करेगा। अल्लाह ने हिकमत लगाया, हार्ट अटैक आया, मर गया। अब लोग आगे पूछते हैं कैसे मर गया भाई? अरे परेशानी थी, हार्ट अटैक हुआ था रात में से, हॉस्पिटल लेके गए, जाते जाते मर गए। कौन तो बोलता है कि इस्राइल सलाम आए थे और हमारे अब्बू जान की रूह निकाल के ले गए? कौन तो बोलता है? कोई नहीं बोलता। ये हिकमत, ये दिमाग किसने लगाया? अल्लाह ने, कि कोई तुझे याद नहीं करेगा। जब कहा था ना अल्लाह ने, कोई याद करता है? तो अल्लाह की हिकमत के सामने कोई काम नहीं आते। तो मौत के सामने सब आजिज हैं, उसके खिलाफ मुकदमा दायर नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते उसको। तो भाई मेरे तैयारी करो, तैयारी करो। मौत के बाद जिंदगी है। ये नहीं कि मर गए तो खत्म हो गए। जितने जो अल्लाह ने मखलूक पैदा किया है, 18,000 किस्म का है। 18,000 किस्म के मखलूक अल्लाह ने बनाया है। उसमें से एक मखलूक, एक किस्म है इंसान और जिन्नात। एक किस्म मखलूक की, एक किस्म है जिन्नात, एक किस्म है इंसान। ये दो किस्म की हैं।
जब अल्लाह ने इनको बना दिया अब ख़त्म नहीं है, अब ये ख़त्म नहीं होंगे, चाहे जहाँ भी हो, जैसे भी हो, जिस शक्ल में हो रहेंगे। बाकी दूसरी मखलूक ख़त्म। दूसरी मखलूक जैसे इंसान और जिन्नात के अलावा दूसरे भी हैं, सांप है, बिच्छू है, बैल है, गाय है, बंदर है, कीड़े हैं, मकोड़े हैं, चिड़ियाँ हैं, मैना है, तोता है, बहुत कुछ है अलग अलग किस्म के, कछुआ है, मगरमच्छ है, ये भी अल्लाह के मखलूक है। दूसरी किस्म के, तीसरी किस्म के 18,000 किस्म के मखलूक हैं। उसमें से 2 मखलूक, एक इंसान और जिन्नात, ये 2 ख़त्म नहीं होंगे। चाहे ये आलम अरवा में हो तो सिर्फ रूह रहेगा। माँ के पेट में आ जाए तो पहले जिस्म बनेगा, बाद में लाके रूह में से डाल दिया जाएगा, अब उस शक्ल में रहेगा। वहां से मुंतकिल होकर यहाँ दुनिया में आ जाए तो जिस्म और रूह दोनों रहेगा। यहाँ से मर जाए, कब्र में चला जाए तो वहां पे सिर्फ फिर रूह की हालत में आएगा। फिर कब्र के बरज़ख के दुनिया से निकल के मैदान हशर में पहुंचे, वहाँ जिस्म और रूह फिर खड़ा हो जाएंगे। फिर वहाँ हिसाब किताब होगा और फैसला होगा, इंसाफ होगा, या तो जहन्नम में जाएगा या जन्नत में जाएगा। बहरहाल जहाँ भी जाए फिर वहाँ मौजूद रहेगा, ख़त्म नहीं होगा। ये 2 मखलूक है, 2 किस्म के मखलूक हैं। बाकी दूसरे मखलूक ख़त्म हो जाएंगे। ये 2 किस्म के मखलूक ख़त्म नहीं होंगे, जहाँ भी हो, जैसे भी हो, बहरहाल रहेंगे। इसलिए अल्लाह की इबादत करें, उसको मनाएं, राज़ी करें कि भाई हमको तो ख़त्म होना नहीं है, अब कहीं ना कहीं हम रहेंगे ही। तो जन्नत में जाके रहने के लिए तैयारी करें। अल्लाह ताला हम सबको समझने की, अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दे। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।